हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आज बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट के बारे में सबको पता है, पर फिर भी कोई भी अपनी मनी मैनेजमेंट कर नहीं पाता मार्केट में। मैं भी उनमें से एक हूँ। कहीं महीने में एक ना एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। पूरे 3:30 तक बैठा रहता हूँ कि मैं रिकवर हो जाऊंगा, रिकवर हो जाएगी, रिकवरी आ जाएगी, पर वो रिकवरी आती नहीं है और उस दिन मैं अपना लॉस बढ़ा कर बैठा हूँ। ये सबके साथ होता है, महीने में एक ना एक दिन सबका आता है जब वो लॉस करते हैं। और कुछ होते हैं जो कंट्रोल कर जाते हैं, निकल जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो देखते रहते हैं कि मार्केट में कब रिकवरी हमें मिलेगी, कब कोई पैटर्न मिलेगा, कब क्या होगा, कब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, कब कोई पैटर्न बन के जा रहा है, कब कोई बुलिश कैंडल बन जा रही है, कब कोई हैमर कैंडल बन जा रही है। सब देखते हैं। सब मार्केट में अगर बैठे रहते हैं लॉस होने के बाद, तो उसी दिन वो सबसे बड़ा लॉस लेते हैं। अगर आपका लॉस हो गया तो बेटर है आप मार्केट से निकल जाइए। बेटर है आप वेट कीजिए। जैसे आपने लॉस किया, आपने ट्रेड करी सुबह सुबह 10 बजे के आसपास, सुबह सुबह 10 बजे के आसपास आपने ट्रेड ली, 10:30 10:40 तक आपने लॉस किया, क्योंकि इनिशियली सब अधिकतर लॉस ही करते हैं। प्रॉफिट बहुत कम लोग कमाते हैं, ये सबको पता है। क्योंकि जब प्रॉफिट हमें दिखता है हम सोचते हैं थोड़ा और बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। पर जब हम वेट करते हैं प्रॉफिट बढ़ने का, तब वो मार्केट नीचे गिर जाती है। और जब मार्केट नीचे गिर जाती है हम सोचते हैं थोड़ी सी रिकवरी हो जाए, थोड़ी सी हम निकल जाएंगे, और मार्केट वहाँ से नीचे गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है। तो आपने ऐसा करते करते 11 बजे तक आपकी लिमिट जो होती है दिन की, वो 2% की होती है। सबको पता है, मैंने लिख भी रखा है, आप पढ़ भी सकते हो। जैसे मान लो आपकी 1 लाख की कैपिटल है, तो आपका दिन का जो रिस्क है वो 2,000 है। क्योंकि मैं ईजी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग इससे भी कम कैपिटल में ट्रेड करते हैं इंडिया में। क्योंकि मैंने भी इनिशियली 10-20 हज़ार से शुरू की थी। अभी मेरे पे 3 साढ़े 3 है, सो वो अलग बात है। बट इनिशियली सब 10-20 हज़ार से ट्रेड करते हैं, और 10-20 हज़ार कब उड़ जाते हैं उनको खुद नहीं पता चलता। मुझे नहीं पता चलता था। मैंने कम से कम 10 या 20 बार अपने अकाउंट को रिफिल किया है। 10-20 हज़ार जोड़ जोड़ के वो सब गायब हो जाते थे, वो ऐसे ही गायब होते थे जैसे मैं बता रहा हूँ। सो ये सबके साथ होता है। क्योंकि अगर आपने 10 बजे ट्रेड लिए तो चांसेस मोस्टली लॉसेस के होते हैं। कभी कभी जब प्रॉफिट के होते हैं तो हम और ट्रेड लेते रहते हैं। चल यार आज प्रॉफिट हो गया, 1,000 बन गए, एक ट्रेड और लेते हैं, 2,000 बन जाएंगे, बढ़िया। कल फिर ट्रेड नहीं लेंगे। और वो अगर आप 2,000 आज बन गए, अगर फिर आप कल ट्रेड लेते हो तो कल वही 2,000 का नुकसान हो जाता है, और उसके ऊपर फिर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं और वही 5,000 के आसपास पहुंच जाता है। ये सबके साथ होता है। तो इसे कंट्रोल कैसे करना है? इसे कंट्रोल करना आसान बात नहीं, कि मैं खुद बता रहा हूँ कि महीने में एक ना एक दिन ऐसा आता है जो सबके साथ ये सबकी कैपिटल लेके जाता है। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। सो हमें करना क्या है? जैसे आपकी 1 लाख की कैपिटल है, आपने ट्रेड ले ली 10 बजे के आसपास या 9:30 बजे के आसपास। मोस्टली लोग सुबह सुबह ले लेते हैं, पर मैं सुबह सुबह नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं लेट उठता हूँ। सो अगर मोस्टली आप 9:30 बजे ट्रेड ले लिए और आपका अगर प्रॉफिट हो गया है, जैसे आपका रिस्क रहता है 2% का नॉर्मली, सबको पता है ये चीज़ है कि अपनी कैपिटल के 2% से लॉस लेना नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा। क्योंकि कम से कम आपके पास 50 ट्रेड का मार्जिन होना चाहिए अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। इस पे बहुतों के पास लॉन्ग वीडियो पड़ी होगी, आप वो भी देख सकते हो। सो मान लो आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए। सो आपका जो रिस्क है आज के दिन का वो 2,000 होता है। अगर आपने 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 बना लिए, तो मैं कहता हूँ 9:30 बजे के आसपास, तो आप ट्रेडिंग चार्ट्स को देखो ही मत, अपना सेटअप बंद करो, कहीं भी चले जाओ, दोस्तों से मिलने चले जाओ, गाड़ी चले गाड़ी चलाने चले जाओ, बाइक चलाने चले जाओ, जो करना है करो, पर ट्रेडिंग छोड़ के निकल जाओ। या टीवी देख लो, मूवी देख लो, कोई सीरीज जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो देख लो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, एक्सेप्ट गंदी सी गंदी चीज़ भी हो उसमें घुस जाओ, पर ट्रेडिंग मत करना उसके बाद। क्योंकि आप जो कमाते हो ना, कभी कभी हाँ मैं मानता भी हूँ, क्या पता आपने 4,000 कमाया, आप 1 बजे या 2 बजे के आसपास ट्रेड ले रहे हो, वो 4,000 आपने 8,000 भी कर दे, वो पर रेयरली होते हैं, बहुत कम लोगों के होते हैं। क्योंकि अगर किसी ने 4,000 बनाया तो वो सोचता है बस 5 या 6 हज़ार मैं निकल जाऊंगा, पर वो 4 से जब 3 आने लगता है ना, तो वो सोचता है बस 4 पे आ जाए और मैं निकल जाऊंगा। बस ऐसा होता नहीं है, वो 3 से 2 पे आ जाता है और 2 से 1 पे आता है, और तब जाके वो बंदा निकलता है। कुछ कुछ तो 1 पे निकल जाते हैं, कुछ 1 पे भी निकलते हैं, वो निकलते हैं फिर 4,000 में लॉस पे, 5,000 लॉस पे। सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने M2M में जो जीरो दो में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में आता है, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म में यहाँ पे आती है पोजीशनिंग, यहाँ पे लिख के आता है M2M। जैसे उसमें लिखा आ गया 2,000, भैया निकल जाओ, बिल्कुल निकल जाओ, ट्रेड ही मत देखो, निकल जाओ। अगर आपका लिमिट 2% से ज़्यादा क्रॉस कर दे, निकल जाओ। जैसे आपको लग रहा है अभी मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने 9:30 बजे ट्रेड ली एक,
मैं चार्ट्स पे देख के बता रहा हूँ, 9:30 बजे, 9:30 बजे, 9:30 बजे, हाँ 9:30 बजे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। मेरे को लगा यार मार्केट ने काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल बनाई है, हैमर वाली अच्छी। तो मुझे लगा यार मार्केट यहाँ से अपना इस हाई तक जा सकती है। पर ऐसा होता नहीं, मार्केट जैसे नीचे आने लगी और यहाँ आपको 1000 का लॉस दिख रहा है, तो आप निकल जाओ। फिर आप 2 बजे के आसपास देख सकते हो कि आप अपने आपके के आपके पास जो लिमिट बची है वो 1000 रुपये की बची है, तो आप 2 बजे के आसपास देख सकते हो उस जो 1000 रुपये की आपके पास लिमिट बची है। सो अब जब आप दूसरी ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन लगाई, यार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है और मार्केट नेगेटिव ही है, सो चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकती है। फिर आपने गलती से बाई चांस ये ट्रेड ले ली यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट होगा वो बहुत प्यारा होगा। ये मैंने शायद कॉल का चार्ट खोल रखा है, बाई चांस यहाँ पे आप शॉर्टिंग कर देते हो, एक ही बात है। मेरी बात को समझने में क्या कह रहा हूँ। बाई चांस आपने इनिशियली 10 बजे 9, 10, 11 बजे के आसपास लॉस ले लिया, पर वो आपने अपनी हाफ लिमिट कर लिया, तो सेकंड हाफ में जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम अगर आप ट्रेड लेते हो तो कम से कम यहाँ 1:2 के लिए बैठना। अगर आप 1000 रुपये के लिए बैठ रहे हो तो 2000 के लिए, 2000 का अगर आप 1000 रुपये का लॉस रख रहे हो तो 2000 के प्रॉफिट से कम में निकलना मत। ठीक है, क्योंकि फिर आप इन द एंड में 1000 रुपये लेके जा रहे हो, जो बुरी चीज़ नहीं होती है। 1000 रुपये भी बहुत होते हैं। हमें लगता है 1000 रुपये बहुत बहुत कम है, पर 1000 रुपये बहुत होते हैं। कुछ लोग पूरे दिन मेहनत करने के बाद 1000 रुपये कमाते हैं, 9 से 10 घंटे की मेहनत के बाद 1000 रुपये कमाते हैं। कितना काम करना पड़ता है वो आप बाई चांस इधर उधर जाके मजदूरों को देखोगे, कूड़े उठाने वालों को देखोगे, उनके दिन के 1000 रुपये भी नहीं होते, फिर भी वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो 1000 रुपये कम नहीं होते, 1000 रुपये इज इनफ फॉर द डे। ठीक है, बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हित में मार्केट जाने लग जाती है, कि हमने जो सोचा है एनालिसिस उसके बेस पे जाती है। जैसे मैं पुट का चार्ट ही लगा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी नेगेटिव है। जैसे मार्केट यहाँ पे एक रेंज में थी, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक रेंज के अंदर थी, इस लेवल के आसपास। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल बनी, इसके लो को अपन ने ऐसा लगाया, और यहाँ पे इस कैंडल के जो कि है ये, इसको हटाते हैं अपन, 1 मिनट, जो कि अपन ने ली यहाँ पे कैंडल जो है 268 पे लिए हमने, और अपना एसल जो है 242 का है, 16 रुपीज़ का है। सो यहाँ से अगर 16 रुपये ऊपर जा रहे हैं, उससे ज़्यादा ही गए हैं वैसे तो। यहाँ से गए हैं मार्केट 260, 270 से 300, 32 रुपये के आसपास के 1:2 का प्रॉफिट अपना बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा है प्रॉफिट है अपने। लेके निकल गए ये अपने ने बंद कर दी 12:30 बजे के आसपास। फिर हम वेट करेंगे 2 बजे के लिए, 1 से 2 बजे के बीच में। फिर 1 से 2 बजे आपने देखा कि दोबारा से मार्केट लोअर रो लगा रही है, और 312 को क्रॉस कर चुके हैं 1:30 बजे के आसपास, 1:15 के आसपास। तो आपने दोबारा ट्रेड ली, इस बार कम क्वांटिटी में लेना, क्योंकि आपने पहला प्रॉफिट कर चुके हो। सो कम, क्योंकि अगर बाई चांस गलती से लॉस होता है तो आपकी जो आपने कमाया है उसका 50% ही जाए, उससे ज़्यादा रिस्क मत लेना। क्योंकि अगर आप 50% से ज़्यादा का रिस्क ले रहे हो तो आप सोचते हो कि यार ये तो मैंने गलती कर दी, यार मेरे को थोड़ा सा ओवर वेट कर लेता हूँ, क्या वर्षा इन द एंड 2:30 3 बजे के आसपास कोई ट्रेड मिले और मैं दोबारा से अपने 2000 को प्रॉफिट को के आसपास आऊँगा तो मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग। पर ऐसा होता नहीं है, वो बहुत बड़ा होता रहता है। ऐसी मैंने एक वीडियो डाली थी जब मैंने 40,000 का लॉस कर लिया था, मेरी लिमिट उस दिन थी 7,000 की, और यही मैंने सोच सोच के ऐसे ही अपना लॉस किया था। ये सबके साथ होता है, महीने में एक ना एक दिन सबका आता है। मैंने पिछले महीने एक काम किया था, कांड किया था, मुझे अब तक दिमाग में छपा हुआ है कि मैंने क्या गलती की थी। तो ये सबके साथ होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जब भी आपको लग रहा है कि आपकी औकात से, लिमिट से लॉस ज़्यादा निकलता जा रहा है, सो आप निकल जाओ। पता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बाद हम पैसों को कुछ नहीं समझते हैं। मेरी आदत ये होगी, अगर क्योंकि मेरा दिन का लॉस होता है 6 से 7 हज़ार के बीच में, तो जब भी मेरा लॉस 500 1000 का दिखता है ना, तो मैं उससे कुछ समझता ही नहीं। मैं सोचता क्या है, छोटा मोटा लॉस है, कोई दिक्कत ना है, बैठे रहते। वो मेरी गलती है, क्योंकि मेरी सोच खराब हो चुकी है। मेरे को 500 1000 रुपये कुछ लगते ही नहीं है आज के ज़माने में, कुछ नहीं लगते। मुझे लगता है साढ़े पानी है, बैंड बह गए। सो पर ये मेरी आदत ख़राब है। सो ये मैं आदत सुधार रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि आदत ख़राब होगी। जब आपका रिस्क बढ़ जाता है ना, तो आप छोटे छोटे जो लॉस होते हैं 500 1000 2000, इसको आप कुछ समझते ही नहीं। आप तभी समझते हो जब आपकी लिमिट पर आ जाते हैं। जैसे जैसे ही मेरे को लॉस दिखने लग जाता है 5000 6000 7000, तो मेरी थोड़ी सी फटने लग जाती है दुख दुख होने लग जाती है, यार ये तो लिमिट पर पहुँच के हम निकल ही जाते हैं, तो मैं निकल जाता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब भी आपको एम टू में आपके लिमिट के हिसाब से लॉस दिखता है तो आप निकल जाओ, कोई ट्रेडिंग मत करो, अपने आप को काबू रखो। कल ट्रेड लेंगे, मार्केट चलती रहेगी, मार्केट तो चलती आई है इतने सालों से, आगे भी चलती रहेगी। सो अपन वेट करते हैं, अपन अपनी कैपिटल को बचा कर रखते हैं। मेन कैपिटल को बचाना ही होता है, ये सबसे सुना होगा आपने, क्योंकि लंबा प्रोसीजर हो गया, सब यही बताता है अपनी कैपिटल को बचा कर को। ट्रेडिंग तो चलती ही रहती है, तो चलती ही रहेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है। मेरे को भी 4 साल हो गए हैं और मैं अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, अब भी मैं लॉस में हूँ। बट कोई नहीं, ये चलती रहेगी जर्नी, चलती रहने दो।
बट लॉसेस को लिमिट में रखो, क्योंकि मैंने लॉसेस लिमिट में रखे हैं तभी मेरी कैपिटल अभी मेरे पास है। सो यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। बेशक मैं अभी लॉस मेकिंग हूँ, बट मेरी कैपिटल अभी लिमिट में है और मैं अपने लॉसेस को लिमिट में रखता हूँ, तभी मेरी कैपिटल सेव है। तो मेन होता है कैपिटल सेव करना। सो अपनी कैपिटल सेव करो और मार्केट चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कभी ना कभी ऐसा दिन होता है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैं वेट करूँगा, क्योंकि मैं डाउन ट्रेड जब भी मार्केट में आती है सो मैं प्रॉफिट नहीं निकाल पाता हूँ जितना अप ट्रेंड में निकाल पाता हूँ। सो अभी वेट करूँगा कि मार्केट और नीचे आने दो, कहीं पे प्राइस एक्शन बनता है या कहीं पे सपोर्ट अच्छा मिलता है तब अपन ट्रेड लेंगे और तब मैं प्रॉफिट करूँगा। बाकी यही कहना चाहूँगा, लॉसेस को कम रखो, प्रॉफिट को अच्छे रखो। लॉसेस आपको लग रहा है जैसे 500, यार आज लग नहीं रहा मुझे यार मार्केट बढ़ेगी, या कुछ लाइन ब्रेक होगी या ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, उससे आपके स्टॉप लॉस से पहले पहले तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लॉस को कम ही रखने में फ़ायदा है, रिग्रेट होगा पर कोई दिक्कत नहीं, लॉस को कम रखोगे तो ज़्यादा बुरा दुख नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी M2M जब 2000 भी चला जाता है हम निकलते नहीं, हम वेट करते चल थोड़ी सी रिकवरी जाए, 1500 हो जाए सो मैं निकल जाऊँगा, 1000 पहुँच जाए निकल जाऊँगा। पर वो 2000 से 3000 4000 5000 6000 इतनी तेज़ी से जाता है ना कि खुद नहीं पता चलता है हमने क्या गलती करी। सो मैं इन द एंड यही कहना चाहूँगा, अपनी कैपिटल सेव रखो। प्रॉफिट होता है बाहर चले जाओ घूमने, घर वालों के साथ बैठ जाओ, गाड़ी चलाने चल जाओ, बाइक चलाने चल जाओ, मॉल चले जाओ, टीवी देख लो, सीरीज देख लो, पर दूर रहो स्क्रीन से चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं, अपन एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे कल के लिए, 27 तारीख के लिए, क्योंकि कल तो मार्केट बंद है, रिपब्लिक डे है। और आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।